कोई चोर कभी नहीं कहता है कि उसने चोरी की है। ये बातें बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर विधानसभा में कही हैं। जी हाँ, और ये बातें बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के अभिभाषण पर कही है। उन्होंने कहा कि कोई चोर कभी नहीं कहता है कि उसने चोरी की है। वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बार बार प्रयास करता है, लेकिन उसका प्रयास जब सफल नहीं होता है तभी उसका अपराध साबित होता है। और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी बहुत कुछ कहा है। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपने अभिभाषण में खुद को आदिवासी नेता बताया, उसके विरोध में यहाँ पर अमर बावरी ने संसद विधानसभा में ही कहा कि आप आदिवासी नेता हो सकते हैं, लेकिन आप आदिवासियों के नेता नहीं हो सकते हैं। पर इतने संगीन आरोप लगाए जाते हैं और आप उसको इंडिविजुअल लेकर के समुदाय के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप आदिवासी लीडर हो सकते हैं, मैं दलित लीडर हो सकता हूँ, लेकिन सभी आदिवासियों के लीडर आप नहीं हो सकते। जो आप समुदाय से जोड़ करके जो बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है। आपके ऊपर फ्रेम हुआ है चार्जेज भ्रष्टाचार का, उसका जवाब दीजिए। और जो यहाँ आप दावा कर रहे हैं वो एजेंसियों और कोर्ट के माध्यम से उसका लेकर के आइए। सर, अब इसके आगे क्या लोकसभा चुनाव को लेकर अब क्या? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिलेगी, ये जान के रखिए। देश और झारखंड का भी मिजाज बदल गया। आप देख रहे हैं ना, जिस तरह से उन लोगों ने, मैंने शुरुआत की जो मॉर्निंग शोज कर दी, वो जैसे सत्ताधारी दल के लोग डरे हुए हैं, जिस तरह से वो परेशान हैं और जिस तरह से वो एक अपने ही सरकार के भाषण को जो महामहिम राज्यपाल पढ़ते हैं, सरकार का प्रतिबिंब होता है, उसको जिस तरह से इंटरप्ट कर रहे थे, वो साफ दिख रहा है कि इस सरकार में उनका पहले विश्वास नहीं है, दूसरा वो डरे हुए हैं जनता के सवालों से, जिसके कारण उनको अमर जी हेमंत सोरेन ने जो राजभवन पर आरोप लगाया कि देश के इतिहास में पहली बार राजभवन में अरेस्टिंग हुई है और राजभवन उसके साथ है। देश के इतिहास में पहली बार जेएल नेहरू जी ने चुनी हुई सरकारों को गिराना प्रारंभ किया था। धारा 356 राष्ट्रपति शासन लगाना चालू किया। पूरे दुनिया के अंदर पहला कम्युनिस्ट सरकार बना था 1957 में केरला में, नंबूदिरी पाल जी का। उनको हटा कर राष्ट्रपति शासन, क्योंकि नेहरू जी को पसंद नहीं था। तो संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग का लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस का, लंबा इतिहास रहा है। इसलिए वो बीजेपी के आरोप लगाने का कोई विषय नहीं होता। राजभवन पर आरोप लगाया, राजभवन का निशाना उनका पूरी तरह से व्यक्तिगत और फ्रस्ट्रेटेड अपना को मानते हैं, क्योंकि राजभवन ने संविधान और कानून का पालन किया और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए उनको। देखिए, आज जिन बातों को उन्होंने, हेमंत सोरेन ने एक बात पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा कि हम निर्दोष हैं और हमको फंसाया गया। जिस जमीन के बारे में चर्चा हो रही है वो जमीन मेरे नाम पर नहीं है। तो हम लोगों ने कभी कहा भी नहीं था कि उनके नाम पर है। हमने तो बार बार कहा था कि उन्होंने बेनामी संपत्ति अर्जित की। और जब कोई भी व्यक्ति बेनामी संपत्ति अर्जित करेंगे वो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। और आज हालत ये हुई है कि जिन लोगों के नाम से उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, उन लोगों ने तो सच सच बता दिया। उसके बाद जो जानकारी मिली है, आप सब लोग तहकीकात कर लीजिए, उन सारे संपत्ति को इसी बीच में वो रीस्टोर भी कराया है। तो ये सारी चीज़ों की आप तहकीकात करेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से उन्होंने नामी बेनामी संपत्ति अर्जित किया है। तो आने वाला कल वो सब कुछ उजागर हो जाएगी और पता चल जाएगा कि इन्होंने किस प्रकार से झारखंड को लूटा है। बालू से लेकर के पत्थर, लोहा, कोयला और ज़मीन की लूट हुई है, और उसमें कैसे हेमंत सोरेन जी और उसके परिवार इन्वॉल्व है, वो जांच के बाद सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हेमंत जी अगर करें हम निर्दोष है तो अभी तो उनको कल्प्रिट कहना भी ठीक नहीं है। न्यायालय का आदेश नहीं, आरोपी है। एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर उन पर दोष साबित होता है, अगर वो दोषी हैं, तो वो राजनीति से ही संन्यास नहीं लेंगे बल्कि झारखंड छोड़। ये बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने दी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि आने वाला कल आप थोड़ा दिन इंतजार करिए। मैंने तो बताया आप सबको, नामी बेनामी जो संपत्ति अर्जित की है, तो आज वो पकड़ में। कोई भी चोर अपने आप को कभी नहीं कहता है कि हमने कोई चोरी की है। वो हर समय वो अपने आप को निर्दोषी बताते हैं और ये कहते हैं हमें फंसाया गया है।
और उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर बार बार इसको आरोप लगाने की कोशिश की। मैं तो हमारे विधायक दल के नेता भी हाउस में उस बात को बोला है। अब याद करिए, शिबू सोरेन एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार जेल गए और वो कांग्रेस के राज में जेल गए। सीबीआई जांच हुई है उस समय और वो जेल गए कई एक महीनों तक। तिहाड़ जेल में भी रहा है, दुमका के जेल में भी रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए ये कहना कि भाई हमें फंसाया जा रहा है, जब कोई गड़बड़ करता है तो उसका दंड तो उनको मिलता ही है और उसको भोगना ही पड़ता है। फिर उसी कांग्रेस ने ही मधु कोड़ा की सरकार को भी जेल भेजा है, वो किसी से वो भी छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार की जो बार बार कहना कि भाई बीजेपी तंग कर रही है, जांच एजेंसी को लगा रखे हैं, सच तो ये है कि अगर आप गड़बड़ करेंगे तो जांच एजेंसी का तो काम ही है जांच करना, और इसीलिए उन लोगों ने जो जांच कर रहे हैं, और इसीलिए हेमंत सोरेन जी बार बार भाग रहे हैं, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और कभी कभी वो डर दिखाते हैं, धमकी देते हैं। आज भी विधानसभा में उन्होंने उसी लहजे में अपनी भाषण दिया, जिस प्रकार से लग रहा था चोरी भी कर रहे हैं और ये व्यक्ति सीना चोरी भी कर रहे हैं। तो राज्य की जनता अच्छी तरह से इनको 4 वर्षों में समझ चुका है, इनको पहचान चुका है, उनका चरित्र क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। वो लूटेंगे और कोई बोलेगा भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नई सरकार को, नए सीएम को कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप? नहीं, आदिवासी और गैर आदिवासी यहाँ सवाल नहीं होता है। कोई भी मुख्यमंत्री अगर गड़बड़ करेगा तो उसको अंदर जाना ही पड़ेगा। बगल में लालू यादव थे, कहाँ उन्होंने कार्यकाल पूरा किया था, उनको भी त्याग पत्र देना पड़ा था और ब्योर जेल जाना पड़ा था। आज उन्हीं के साथी है, सहयोगी दल के वो लीडर है। उस समय केंद्र में भी उन्हीं के दल की सरकार थी, उन्हीं लोगों ने मिलकर के प्रधानमंत्री भी देश का बनाया था, लेकिन उस समय उनको त्याग पत्र देना पड़ा, तो आदिवासी नहीं थे। इसीलिए ये कहना बार बार कि आदिवासी मुख्यमंत्री है इसलिए परेशान किया जा रहा है, भाई आदिवासी मुख्यमंत्री को लूटने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। नए सीएम को कोई सुझाव होगा आपका, विपक्ष का कोई सुझाव होगा नए सीएम को? देखिए, मैंने तो बार बार कहा है कि झारखंड को अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों से, दलाल और बिचौलियों से और भ्रष्ट अफसरों से झारखंड को उनको मुक्त करना चाहिए। अगर वो मुक्त नहीं करेंगे और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के भी काम करेंगे तो इनका भी वही हस है। सर एक आखिरी सवाल सर, अमित यादव निर्दलीय विधायक आपके कार्यक्रम में दिखते थे, आज सदन में नहीं रहे, क्या मानेंगे? दिल्ली गए हुए थे पूर्व से, और ये सब तो अचानक हो रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।